दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अलग अलग जगह सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि हिंदुत्व को मानने वाले तो वो भी हैं, लिहाजा सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है। मकर संक्रांति के अगले दिन यानी जब शुभ संयोग शुरू हो गया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल और कुछ नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छोटा रिचार्ज है। यानी सुंदरकांड पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। इस सियासत के मायने क्या है, सुंदरकांड कितनी जगह पर कराया जाएगा, ये सब कुछ दानिश शायद बेहतर बताएंगे। दानिश, ये सुंदरकांड वाली राजनीति क्या है? दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एक ऐलान किया है कि पूरे दिल्ली भर में जितने भी वार्ड हैं, जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, हर जगह पर सुंदरकांड यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। वो हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कराया जाएगा क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का होने वाला है। इस वजह से यहाँ पर हनुमान जी के भक्त को, अपने आप को राम का भक्त, हनुमान जी का भक्त कहने के लिए अरविंद केजरीवाल भी हिंदुत्व की राजनीति पर और राम की राजनीति पर 2024 के सहारे। अयोध्या में राम मंदिर है, दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ है। किसका हिंदुत्व क्या कहता है? हिंदुत्व की एक लहर से चल पड़ी है जब से हम देख पा रहे हैं कि 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पर जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। सवाल ये है कि एक दूसरे की काट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है या ख़ुद को बेहतर हिंदू बताने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो हिंदुत्व की है और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कम से कम अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाकर आप उस वोट बैंक को हासिल कर सके जो कि आपसे छिटक सकते। क्या सुंदरकांड का पाठ दिल्ली में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को हिंदू वोट दिलाएगा? हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान किया गया। देखिए, केजरीवाल को राजनीति का अगर ये कहें कि मौजूदा समय में अगर ये कहें कि वो बहुत अच्छे से बल्लेबाजी कर लेते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और केजरीवाल ने हिंदुत्व के पिच पर अगर बल्लेबाजी थोड़ी सी फुटवर्क ठीक नहीं हुआ तो हिट विकेट भी हो सकता है। बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, आम आदमी पार्टी को लेकर के पहले भी कई बार सवाल उठे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मंच से जब हनुमान चालीसा का पाठ किया, शायद आपको याद होगा और हमारे दर्शकों को याद होगा, उसके बाद से ये माने जाने लगा कि जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक, जो अध्यक्ष या जो दिल्ली के जो सीएम हैं, वो कुल मिलाकर के उनका हिंदुत्व की तरफ अच्छा खासा झुकाव है और उस वोट बैंक को वो साधना भी जानते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली में जो सुंदरकांड का पाठ करवाना स्टार्ट किया है। हनुमान चालीसा ऑलरेडी मंदिरों में हर मंगलवार को होती है। और एक जानकारी, हिंदुत्व की पिच पर अगर आप बीजेपी के सामने सुंदरकांड वाले खेल में आ जाते हैं तो लगता नहीं कि हिट विकेट होने के चांसेस भी? फिलहाल तो हिट विकेट के चांस कम है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले से भी ऐसी कई चीज़ें कर चुके हैं। जैसे शाहीन बाग का जब मसला उठ रहा था तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल जबकि चंद कदम की दूरी पर ही थे, खामोश रह गए थे। उसके बाद जाफराबाद में जो कांड हुआ वहाँ पर भी मतलब जो दिल्ली दंगा वाले केस में भी अरविंद केजरीवाल पर कई मतलब उनके प्रशासन को लेकर के कई सवाल उठे थे, इस तरह के सवाल उठे थे। और जबकि चंद कदम की दूरी पे तब भी जो सियासत का एक मरहम लगाया जाता है, वो उस मरहम के हिसाब से भी उन्होंने शब्दों से भी बयान नहीं किया था। इस वजह से उनको आप देखिए कि वार्ड जो अभी नगर निगम का चुनाव हुआ था, मुस्लिम इलाकों में इनको काफ़ी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। इस वजह से कहीं ना कहीं डरे भी हुए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। आप समझिए, जो मेरे जर्नलिस्ट जितने भी कोलीग्स हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्हें सुने ज़रूर। उनका एक अपना ओपिनियन है, एक अपना एनालिसिस है। समाज में जाते हैं, बीच बाजार जाते हैं, गली मोहल्ला नुक्कड़ हर जगह की खाक छानी है। इसीलिए अरविंद जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं मेरे साथी। नमस्ते।